एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने शरीर में रखती है, अपने गर्भ में रखती है। उसका हर सांस, हर धड़कन, हर पल अपने बच्चे के लिए होता है। लेकिन सोचिए, अगर आप छोटी छोटी कुछ लापरवाहियां कर रही हैं तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि आप जाने अनजाने में ऐसी कौन सी गलतियां कर रही हैं, कौन सी मिस्टेक कर रही हैं जिसका प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर पड़ रहा है और उसका वजन बढ़ने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिव्या। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी लाइफ एंड केयर। और मैं आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि माँ जो है, जो मम्मीज हैं, वो जाने अनजाने में ऐसी कौन सी गलतियां कर बैठती हैं। छोटी छोटी गलतियां हैं जिससे उनके बेबी का जो वजन है वो गर्भ में ही रुक जाता है, गर्भ में ही उनके बेबी का वजन विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसके वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं। उनके शरीर का अगर वजन अच्छे से नहीं बढ़ेगा तो ब्रेन का जो विकास है वो भी नहीं हो पाता है। शरीर का जो विकास है, हाथ पैर अच्छे तरीके से नहीं बन पाते हैं। इससे डिलीवरी तो नॉर्मल नहीं हो पाती है, डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, सिजेरियन करना पड़ता है। अगर आपने और आपका डिलीवरी हो भी गया तो बच्चे को आईसीयू में रखना पड़ता है। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है अगर आपने अपने डाइट में कुछ अच्छी चीजें नहीं लिया। जैसे कि आप खाना तो खा रहे हो, आप बोलोगे कि मैं तो बहुत ज्यादा खाना खाती हूँ, दिन भर में 4 से 5 बार खाती हूँ। लेकिन आप खाने में क्या खा रहे हो? चाय, बिस्किट, कॉफी, ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप खाने में खा रहे हो। और खाना में जो है वो आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो। आपके खाने में कैलोरी तो है लेकिन न्यूट्रिशन नहीं है। बच्चे को क्या चाहिए होता है? आयरन, ओमेगा 3, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, माने बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। वो आपके खाने में नहीं है तो आपके बच्चे तक कुछ अच्छा चीजें, मतलब न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा तो आपके बच्चे को विकास नहीं होगा। चाहे आप खाने में दिन भर में 10 बार ही क्यों ना खाना खा लो, कितना भी खाना खा लो, लेकिन अगर आपके बच्चे तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है तो उसका वजन का विकास नहीं होगा। हर माँ सोचती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा खाना खा रही हूँ, लेकिन खाने में आपके बहुत ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखे और आपके बच्चे तक न्यूट्रिशन पहुँच। सिम्टम नंबर 1, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेकअप के लिए जाते हैं, तो आपको डॉक्टर क्या बोलेंगे कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है सही तरीके से, बच्चे का वजन कम है। सेकंड, आपको बोलेंगे कि आपके पेट का साइज है वो छोटा दिख रहा है। थर्ड, आपको बोलेंगे कि आपका बेबी का जो मूवमेंट है वो बहुत कम हो रहा है, इस समय में बेबी का मूवमेंट अच्छे तरीके से होना चाहिए। थर्ड, आपको बोलेंगे कि आपके खाने में पोषण नहीं है। बच्चा, आप तो खाना तो खा रहे हो लेकिन बच्चा भूखा रह रहा है, तो खाने में पोषण की कमी की वजह से बच्चे की वजन कम हो गई है। तो ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। इसका सोल्यूशन क्या है? आप अगर अंडा खाते हो तो अंडा खाइए, सोयाबीन खाइए, दाल पनीर अपने खाने में बहुत ज़्यादा इंक्लूड कीजिए। इससे आपके बच्चे को अच्छा प्रोटीन मिलेगा और उसका वजन अच्छे तरीके से बढ़ने लगेगा। आपको अपने बच्चे का विकास अच्छा करना है तो आपको अपने डाइट में आयरन और फोलिक एसिड इंक्लूड करना पड़ेगा। आपको खाने में हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, ये सब हो गया। आपको चुकंदर खाना चाहिए, आपको किशमिश खाना चाहिए, आपको अनार खाना चाहिए। अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप गुड़ भी खा सकते हैं। ये सारी चीजें आपके बच्चे को का पेट भरेगा और उसका विकास बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। आपके बच्चे तक कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में पहुंचना चाहिए। कैल्शियम, जो भी चीजें में कैल्शियम आती हैं जैसे दूध, दही, छाछ आदि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें कैल्शियम बहुत अच्छे मात्रा में आती हैं, तो वो सारी चीजें आप अपने डाइट में ले सकते हैं जिससे बच्चे का कैल्शियम की कमी ना हो और उसका ब्रेन विकास एंड बॉडी का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। फैट और ओमेगा 3 भी आपके डाइट में बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए। फैट और ओमेगा 3 के आप ले सकते हैं नारियल, अखरोट, देसी घी। देसी घी आपको बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेना है, कम मात्रा में 1 से 2 चम्मच ही आपको लेना है अपने डाइट में। ये आपके विकास को और आपके बच्चे के विकास को बहुत अच्छी कर देती है। मेरा मानना है कि अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर पा रही हैं तो आप कुछ देसी जुगाड़ से अपनी नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। जैसे कि आप दिन भर में कम से कम 2 से 3 खजूर के जो होते हैं वो आप खाइए। इससे क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी का चांस बढ़ जाता है। आप देसी घी ले सकते हैं, दूध में डाल करके या रोटी में लगा करके आप खा सकते हैं, इससे भी नॉर्मल डिलीवरी का चांस बढ़ जाता है। ये सारी चीजें हैं ना, आप घर पे कर सकते हैं। इससे आपका विकास भी बहुत अच्छे से होगा, आपके बच्चे का विकास भी बहुत अच्छे से होगा, वजन उसका नॉर्मल रहेगा और डिलीवरी भी
नॉर्मल हो जाती है, डिलीवरी के टाइम में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता। 5 बादाम भिगो करके रख दीजिए रात को ही और सुबह उसको खाइए। रोज सुबह 5 बादाम भिगोए हुए खाइए। इससे क्या होगा, आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत अच्छा मदद करेगा और उसका जो साइज है वो भी अच्छे से होगा, उसका वजन बढ़ने में मदद करता है। आपको कुछ बोनस टिप्स देना चाहूंगी। बोनस टिप्स ये है कि आपको क्या करना है, आपको दिन भर में 6 से 7 बार जो आप खाना खा रहे थे वो नहीं खाना है। मैंने जो डाइट बताया वो सारी डाइट लीजिए और दिन भर में 3 से 4 बार ही खाना खाइए। 2-2 3-3 घंटे में आप थोड़ा थोड़ा खाइए। एक ही बार में ज्यादा खाने से आपका डाइजेशन खराब हो सकता है, इससे आपको लूज मोशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा प्लस बच्चे का विकास भी रुक जाता है। तो आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, थोड़ा थोड़ा खाना खाइए दिन भर में और न्यूट्रिशन अपने खाने में तो भरपूर होना चाहिए। क्योंकि ये जो 1 मंथ से लेकर के 9 मंथ का डिलीवरी का जर्नी होता है ना, ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन का प्रॉब्लम आप क्रिएट करोगे जब आप खाने में अच्छी डाइट नहीं लोगे। क्योंकि जो हमारी प्रेगनेंसी जर्नी होती है ना, पूरे खाने पर ही निर्भर करती है। क्योंकि इस टाइम पे हमारे हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है। आप अच्छी डाइट नहीं लोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपका डिलीवरी में प्रॉब्लम होगा, आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा प्लस बच्चे का जो विकास है वो रुक जाता है, बच्चे का वजन अच्छे से नहीं बढ़ पाता है तो भी प्रॉब्लम देखा जाता है। तो आपको इस टाइम पे अपना पूरा ख्याल रखना है, डॉक्टर की सलाह से चलना है। सब कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ छोटा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, उनसे चेकअप वगैरह कराइए। जो डॉक्टर आपको खाने के लिए बोलते हैं वो खाइए। अगर आप एग खाते हैं, मतलब अंडा आप खा रहे हैं आप, तो उसको उबाल करके अच्छे से दो अंडा अगर सुबह शाम आप खाते हैं तो वो भी बहुत बड़ा रिच है प्रोटीन का, तो वो भी आप खा सकते हैं। तो अपनी डाइट को अच्छी बनाइए, बेहतर बनाइए, इससे आपके बेबी का वजन बहुत अच्छे से बनेगा। तो आपको कुछ भी गलतियां प्रेगनेंसी में नहीं होगी और आपका डिलीवरी भी नॉर्मल होगा। आशा करती हूँ ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।